KSMG आ गए हैं जी। बहना बोले। हेलो। जी। जी KSM जी, आवाज आ रही है सॉरी, हमारी? पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नहीं, अभी आवाज साफ है आपकी। क्या कहना चाहती है? आप पहले हाँ आ चुकी है ना? हाँ हाँ हाँ, प्लीज मेरे टेस्ट मत लीजिएगा, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है हाँ कोई और नहीं, आप ज्यादा देख टाइम भी लीजिए नहीं ना, है। पहले आ चुकी है ना आप? हाँ हाँ। ओके, मैं क्या कहना? हाँ, मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं बोलना चाहती कि मैं हमेशा से कट्टर मोमिया रही थी। 4 वक्त का नमाज या कभी-कभी 5 वक्त का नमाज पढ़ती थी और हाँ, नमाज छोड़ती नहीं थी। मेरा ये मानना था कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान नहीं है, बस दिखावा करते हैं, बस फेस्टिवल मानते हैं, ओवर एक्टिंग हम्म, करते हैं। और मैंने अपनी काफ़ी फ्रेंड्स को भी बोलता था, तुम नमाज नहीं पढ़ती कैसी मुस्लिम हो? तुम तो बस हम्म, अ, बहस कर उससे मेरी बहुत सारी बहस हो जाती थी। मैं उसे बोलती थी नमाज नहीं पढ़ती हो, बस फेस्टिवल मानना रहता है तुम लोगों को। मेरे हम्म, एक्स मुस्लिम बीएफ है, वो हम्म, बहुत सेकुलर है। हाँ, पता नहीं कैसे मुझसे एक्स मुस्लिम पट गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कट्टर थी, ओके, बहुत ज़्यादा। और वो बहुत सेकुलर थे और मैं इतनी ज़्यादा कट्टर थी, मैं उसे ना इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहती थी, ऐसी सोच थी मेरी। हम्म, मैं उसे फिर? इस्लाम के बारे में बहुत सारी सिखाती थी कि ये अच्छा है, ये वो। और वो बोलते थे, "मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो मानना है मानो।" उनके भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो वो बोलते थे, "तुम कुरान पढ़ो, मुझ में रहने दो, तुम्हें जो करना है करो।" वो कभी इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करते थे, ना ही कभी मेरा ब्रेन वॉश किए। मैं चाहती थी कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। मैं उसे बहुत सारी बातें बताती थी। फिर आपकी वीडियोज़ आई मेरे पास, हम्म, लेकिन इधर आई और मैं ना अपने जब घर में रहती थी, वहाँ मेरे अंकल थे, वो ना अहले हदीस थे पूरे। मेरे मम्मी-पापा अहले हदीस नहीं थे, वो अहले हदीस थे। तो उनके साथ-साथ रहते-रहते उनकी फैमिली, उनके कज़न, उनकी बेटी सब थे। तो उनके साथ-साथ वो पाँचों वक़्त का नमाज़ पढ़ती थी, मैं अहले हदीस वाली। एकदम कट्टर थी मैं और ईद, बकरीद के सिवा कोई भी फेस्टिवल नहीं मानती थी मैं, क्योंकि हम्म, वो लोग कुछ भी नहीं मानते थे और मैं भी वैसे ही हो चुकी थी पूरी। मम्मी-पापा से इसके कारण बहुत सारी डाँट भी पड़ी मुझे कि वो वाली नमाज़ क्यों पढ़ती हो? सब साथ में अंकल, भाई, कज़न और मैं सब साथ में ही जमात में नमाज़ पढ़ते थे अहले हदीस वाली। उस हम्म, टाइम मैं कम से कम 11-12 साल की थी ओके, और 1-2 साल तक मैंने अहले हदीस वाली नमाज़ पढ़ी थी। और हम्म, साथ-साथ वो लोग बहुत फ़ोर्स करते थे कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, एकदम वैसे ही रहो। मैंने हम्म, बुर्का नहीं पहना, हिजाब पहना था मैंने हम्म, और पूरा रमज़ान रोज़ा रखा था मैंने। बहुत मतलब बहुत कुछ करती थी और हम्म, बहुत सिखाते थे, ये जायज़ नहीं है, ऐसे रहो, वैसे रहो। मैं नॉन-वेज नहीं खाती थी, तो वो लोग बोलते थे, "क्यों नहीं खाती?" और मैंने जब क्वेश्चन किया कि क्यों खाते हैं, हर टाइम बकरीद में क्यों काटते हैं? तो बोलते हैं कि वो ज़ाकिर नायक होता है ना, उन्होंने कहा हम्म, था कि मांसाहारी खाने के पास जो दाँत होता है, वही मनुष्य के पास है, तो उन्हें भी खाना चाहिए। ये वाला हम्म, एग्ज़ाम्पल दे दिया मुझे। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है और बोलने लगे कि हर 6 महीने में जानवर बच्चा देता है, इसलिए उन्हें काटा जाता है। ये कोई हाँ, एग्ज़ाम्पल नहीं था, फिर भी मैं छोटी थी, मुझे लगा ठीक है, अब उतना समझ नहीं आया। मैं यही हाँ, बस ऐसे फ़ॉलो करते-करते फिर ना उन्हीं के बेटे यानी मेरे कज़न ने, मुझसे बड़े थे वो, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। मैंने कहा आपके साथ मैं मतलब बचपन गुज़रा है, कैसे कर सकते हैं ये? तो हाँ, मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो बोले चचेरे भाई-बहन में चलता है। तो इस्लाम में ये सब जायज़। मैंने कहा नहीं मानती मैं इस्लाम। मतलब ठीक थी उस टाइम मैं कट्टर ही थी, फिर भी मेरे मुँह से निकल गया इस्लाम में नहीं, मैं नहीं मानती ऐसे इस्लाम को, नहीं मानती मैं अल्लाह को, जो करना है करो। ये सब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, एक लिमिट में रहना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा कह दिया उन्हें, तो फिर हम दोनों की उसके बाद से कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं। तो फिर उन्होंने सबको बोल दिया, उसके बाद मैंने कभी साथ में नमाज़ नहीं पढ़ा किसी के, कभी नहीं। और फिर मम्मी-पापा की तरफ मैं नॉर्मल हो गई, पर कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाती थी, अहले हदीस टाइप की ही थी, बट नमाज़ नॉर्मल वाली पढ़ने लगी जो सभी पढ़ते हैं। हम्म, और फिर यहाँ तक कि उसके बाद से मेरा उन लोग से कॉन्टैक्ट हट गया और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। यहाँ तक कि मैं ओके, जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ भी हिजाब पहनने के लिए फ़ोर्स किया जाता था। यहाँ तक कि हमारी तरफ में जो एरिया है ट्यूशन में, अगर हिजाब नहीं पहनोगी तो ट्यूशन नहीं आ सकते, ऐसा है। मैंने हिजाब पहना लेकिन फ़ोर्स बहुत किया हम्म, जाता था इसलिए। हम्म,
और स्कूल में बोला गया तो मैंने नहीं पहना। और स्कूल में होता है 9th-10th में आपको बुर्का पहनना कंपल्सरी है, नहीं पहनेंगे तो आप नहीं आ सकते। तो वहाँ से ऐसा स्कूल सब है यहाँ पर, तो ट्यूशन भी मैं हिजाब पहन करके जाती थी, घर से भी बहुत फोर्स किया जाता था, यहाँ तक कि बचपन से भी बहुत कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये सब। और मैं जब भी कोई बात करती हूँ, कोई सवाल उठाती हूँ, अभी हाल ही में आपका वीडियो जब मिला था मुझे, मतलब 1-2 साल से ही देख रही हूँ मैं, तो मम्मी से मैं क्वेश्चन करती हूँ कि रसूल अल्लाह की जो शादी हुई थी वो 9 साल की बच्ची से हुई थी, तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो बोलने लगती है नहीं ये झूठ है, उनकी शादी किसी और से हुई थी, ये सब नहीं। तो प्रूफ भी दिखाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलती है कि वो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। यकीन ही नहीं करती है। और मेरे घर में सबको मेरी बीएफ के बारे में पता है, उन्हें लगता है मैं उनके वजह से इस्लाम छोड़ रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। और आपका अच्छा, जो ये उनको पता है कि आपका बॉयफ्रेंड, पहली बात तो ये पता है कि आपका बॉयफ्रेंड है, और ये भी पता है कि वो एक्स मुस्लिम है? नहीं, वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा, नॉन मुस्लिम है, ओके, जी। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, वो तो एक्सेप्ट कर रही है उनको वो? हाँ? वो एक्सेप्ट कर लिया आपके रिलेशन को? नहीं, कभी नहीं करेंगे। अच्छा, कभी नहीं। ओके। मेरे घर में सभी पढ़े-लिखे हैं, फिर भी मतलब सोच एकदम मुस्लिम वाली है। सभी मतलब सभी जॉब करते हैं, फिर भी अगर इस्लाम और देश की बात आए तो इस्लाम को ही चुनेंगे, ऐसा है। सभी नमाज़ पढ़ते हैं, सभी। और अभी भी मतलब अब तो मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया है, बहुत मतलब मुश्किल था मेरे लिए। मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी आपका वीडियो देखने के बाद, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ा मैंने। तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ चुकी हो, अब नमाज़ क्यों पढ़ती हो? तो मैंने कहा ये नहीं होगा मुझसे, ये कैसे कर सकते हैं? मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए नमाज़ छोड़ना, तो फिर धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा थोड़ा पढ़ते कभी छूट जाता, कभी पढ़ते छूट जाता। फिर ना धीरे-धीरे करके मैंने छोड़ दिया। फाइनली फिर घर वाले बोलने लगे, "क्या हो गया? नमाज़ नहीं पढ़ती? 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ने वाली, अब नमाज़ नहीं पढ़ रही?" तो फिर अभी भी मुझे सबको पता है, मम्मी-पापा को पता है मेरे कि एक्स मुस्लिम का देखते हैं, और कभी-कभी मम्मी देख लेती है, लेकिन बहुत गुस्सा करती है। और अच्छा। फिर हाँ, देखती है और आपको जानती भी है। मैंने अरे वाह! सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर रखा है। क्या बात है! तो मम्मी को लेके आओ कभी, मम्मी का भी दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए, आप कोशिश करते रहिए, और फिर भी चलो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एटलीस्ट आपकी मम्मी इतनी तो समझदार है कि वो आपको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रही है सारे मामलों में। नहीं, अभी तो भी अब हर फ्राइडे को ना कम से कम फ़ोर्स करती है, नमाज़ पढ़ो, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती है। नहीं तो बोलती है ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे ऐसे, तो मैं बोलती हूँ नहीं पढ़ूँगी। हाँ, मतलब तकलीफ तो मैंने नहीं दे रही है मैंने ना? बहु नहीं, मारपीट नहीं, तो नहीं? मैंने बहुत बार कहा भी है कि ये आप ना स्ट्रीम पे जाकर के बात करो, थोड़ा-सा नॉलेज होगा, पता चलेगा क्या दिक्कत है, क्या नहीं। वो लोग भी तो कुछ सोच समझ के ही छोड़े होंगे ना, तो हाँ, मैंने बहुत समझाया, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। चलो हो जाएगा, आप कोशिश करते रहिए, और कांग्रेचुलेशन आपको केएसएम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपके फाइनली मेरी बॉयफ्रेंड को, बात हो गई। जी, जी, आप दोनों हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी अपनी बेहतर करें, कभी और लगा आप, नहीं था कि इस्लाम को छोड़ भी सकते हैं, पर आपने हाँ, वो पॉसिबल तो कर दिया। किसी मुसलमान को नहीं लगता है कि वो इस्लाम छोड़ेगा, क्योंकि मुसलमान जो है वो, उसके अंदर यही फीलिंग होती है कि भाई हमारा इस्लाम सबसे सच्चा है, और मैं ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं ईमान के बिना जो है मेरी मौत आ जाए। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन चीज है मुसलमानों में। लेकिन जब मुसलमान हमको जब सुनता है, और वो अगर उसके अंदर ऑनेस्टी है, रैशनैलिटी है, अगर वो लॉजिकल है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल है, तो फिर कोई वजह बचती नहीं कि इंसान जो है वो इस्लाम, या मुसलमान जो है वो इस्लाम ना छोड़े। तो थैंक यू सो मच सबको के, पता होता है। हाँ, जी, सबको पता भी होता है कि इसमें गंदगी है, लेकिन फिर भी चाहकर भी नहीं छोड़ते हैं, सोसाइटी की वजह से भी। और थोड़ा-सा ब्रेन भी होता है वैसा। जी, जी। चलिए यार, थैंक यू सो मच केएसएम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, स्ट्रीम भी हमको क्लोज करना है। थैंक आई यू। होप आपको अच्छा लगा होगा अपनी बात शेयर करने के लिए, दिल हल्का हुआ होगा। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई है वैसे भी तो